हिमाचल के अंदर मैं बहुत दुख और अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि मुसलमानों पर इतना भय व्याप्त कर दिया गया कि मुसलमान जाकर के विवश हो गए। डीएम को कह रहे हैं, को लेकर के उन्होंने कहा कि हम गिराना चाहते हैं। भारत में एक मस्जिद पर या कुछ मस्जिदों पर हमला करने के बाद आरएसएस या उसके बाप की ताकत नहीं है कि वो हमारे देश में नमाज की जो अदायगी है, नमाज का जो तौर तरीका है, उस पर प्रतिबंध लगा सके। इक्का दुक्का मुसलमानों की हत्या करके आप हमारे देश से इस्लाम खत्म नहीं कर सकते हैं। हिमाचल में मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों का जिम्मेदारी बनता है कि पूरे भारत के अंदर कौन कौन सा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है जो वैध है, वैध का तरीका क्या है। वो 24 घंटे नकाब लगा के रखती थी 27 साल की उम्र में। और सुनिए, तब आपको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर हमारे देश में मुस्लिम छात्राएं सर ढकने का काम करें तो आप उसके खिलाफ भी बोलने शुरू कर देते हैं। तो आपकी बहू बेटी और आपकी माँ बहनें तो पर्दे में रहें, लेकिन मुस्लिम लड़कियां बेपर्दा रहें, ये बहुत विचित्र विरोधाभासी है। हिमाचल में शिमला से शुरुआत होती है और धीरे धीरे बाकी शहर भी घेर लिए जाते हैं। मस्जिदों का अवैध बताकर सड़कों पर भीड़ है, क्या इलाज है? देखिए, एक जो आपने सवाल किया, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ, मेरे व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है, क्योंकि इस समय चुनाव ऐसी स्थिति में देश के अंदर है। पहले आप रणनीतिक तौर पर समझिए। मैं आपके माध्यम से एक बात बहुत दावे के साथ मैं कह सकता हूँ दर्शकों को, भारत में एक मस्जिद पर या कुछ मस्जिदों पर हमला करने के बाद आरएसएस या उसके बाप की ताकत नहीं है कि वो हमारे देश में नमाज की जो अदायगी है, नमाज का जो तौर तरीका है, उस पर प्रतिबंध लगा सके, पहली बात। लेकिन क्योंकि जब चुनाव नज़दीक हो तो फिर आप मस्जिद के खिलाफ बोल सकते हैं। इक्का दुक्का मुसलमानों की हत्या करके आप हमारे देश से इस्लाम खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान करके वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए ये योजनाबद्ध तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ये जो आपका सवाल है, हिमाचल के अंदर ही नहीं, मैं बहुत हैरान हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज, मैं निश्चित तौर पर बताऊं कि धृतराष्ट्र से भी अहम मतलब अस्त्रीय भूमिका में अपना दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। कौन सी ताकत है जो हमारे देश में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों को या मैं इबादत गाह को अवैध या वैध करने का तौर तरीका बताता हूँ। ये बहुत विचित्र स्थिति है, इसलिए मैं बहुत हैरान हूँ बल्कि हिमाचल की घटना में कि हिमाचल में मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों का जिम्मेदारी बनता है कि पूरे भारत के अंदर कौन कौन सा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है जो वैध है, वैध का तरीका क्या है, कौन सा मापदंड है। एक मिनट पहले कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी? पहला सवाल मैं पहले सुने, पहले दर्शकों की बात कर रहा हूँ। हमारे देश में कोई तो मापदंड होगा जिस मापदंड के आधार पर यह तय हो सकता है कि ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इसलिए वैध माना जाएगा और इसलिए अवैध माना जाएगा। यह सिर्फ इसलिए अवैध माना जाएगा कि अगर बहुसंख्यक कोई ज्यादा संख्या में है वो मंदिर के खिलाफ आवाज उठाएंगे या मस्जिद के खिलाफ आवाज उठाएंगे या गुरुद्वारा, चर्च के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तब उसे अवैध माना जाए। यह अन्याय है और मैं ये मानता हूँ ये गुंडागर्दी है। लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ, हिमाचल के अंदर मैं बहुत दुख और अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों पर इतना भय व्याप्त कर दिया गया कि मुसलमान जाकर के विवश हो गए। डीएम को कह रहे हैं कि साहब हाँ, जितना अवैध निर्माण हुआ है, जिस मस्जिद के विषय में ये मसला है, वो मसला पहले से ही नगर निगम जो संबंधित विभाग होता है उसमें वैध और अवैध का कोई तरीका चल रहा है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम गिराना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके लिए एक एसआईटी का गठन करें और सार्वजनिक तौर पर बताएं कि देश में किस पूजा स्थल को वैध माना जाना चाहिए, किसको अवैध माना जाना चाहिए। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, रोहिणी सेक्टर 1 अवंतिका में मस्जिद है, 7 लाख से ज़्यादा उसकी पेमेंट अदा की गई। मैं उसका फाउंडर मेंबर्स में से एक हूँ। लेकिन उस पूरे रोहिणी के अंदर मेरे दोस्त अफाक आलम, हम लॉरेंस रोड में रहते थे, लॉरेंस रोड से मैं उनको अपनी स्कूटर पर लेके जाता नमाज अदा कराने के लिए। और जब वो शिफ्ट हुए रोहिणी सेक्टर 3 में तो फिर तय हुआ कि भाई मस्जिद के लिए वैधानिक तरीके से जगह का आवंटन किया जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों, सेक्टर 1 रोहिणी अवंतिका की मस्जिद के एक मिनट आ रहा हूँ, शिलान्यास के विरोध में बहुत सारे लोग सड़क पर आए थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, हमने भी उनसे कहा कहाँ पर बनानी है। लेकिन मैं दूसरी बात कह दूँ, पूरे रोहिणी के अंदर ज्यादातर मंदिर डीडीए की जमीन पर कब्जा करके बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली का मैं जिक्र कर रहा हूं।
तो सवाल ये है कि कौन सी मस्जिद या मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च वैध माना जाए और कौन सा अवैध माना जाए, इसका सारा सार्वजनिक हो जाना चाहिए। मंदिर मस्जिद छोड़िए, जी। बात ये भी है कि वहाँ पर तो मुल्ले काजी नहीं चलेंगे, मुसलमानों को भगाओ, उनकी दुकानों में लूट-फूट, ये सब चल रहा है। ये हिमाचल में ही नहीं, संसद के सामने भी यहाँ नारे लगाए गए हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे। ये नारे भी यहाँ संसद के सामने लगे। 2014 के बाद के दस्तूरों को हम सब लोगों को कायदे से सोचना समझना पड़ेगा। अभी हमारे मित्र सवाल खड़ा कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से, हाँ नहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में 22 साल का युवा दलित, वो अपने घोड़े पर करतब दिखा रहा था। करतब दिखाने वाले, अपने घोड़े पर करतब दिखाने वाले की हत्या कर दी जाती हो आज़ादी के 7 दशक बाद। और कल्पना करो, आज़ादी के तत्काल बाद हमारे देश में संविधान सभा का गठन होता हो और उसकी अध्यक्षता हमारे देश में बाबा साहिब की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण होता हो, तो अब आप सोचिए कि 7 दशक बाद जो घोड़े पर करतब नहीं दिखा सकते हैं दलित समुदाय के लोग, क्या ये आरएसएस की ताकत 7 दशक पहले किसी दलित को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाने की थी या नहीं? ये बात मैं अपने उन बहुजन मित्रों को, खासकर जो पत्रकार भी हैं और सामाजिक सरोकार भी हैं, गजेंद्र जी का तो मैं बार बार जिक्र करूंगा। गजेंद्र जी अपनी आत्मा पे टटोले, इनकी तरफ भी कैमरा लगाई घुमाइए। ये नहीं, एक मिनट, मैंने ये नहीं, मैंने नाम नहीं लिया। मैं कहना चाह रहा हूं, मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि 7 दशक बाद अपने घोड़े पर करतब दिखाने वाला 22 साल का लड़का गुजरात में उसका कत्ल किया जाता हो और 7 दशक पहले संविधान सभा का अध्यक्ष बाबा साहिब को बनाया जाता हो, इस बात को भी हमको सोचना पड़ेगा। हम ये विरोध किया। दूसरा सवाल, राहुल गांधी ने क्यों नहीं विरोध किया उसका? किसका विरोध नहीं किया? वैसे तो नंगे लेटते हैं आप सड़कों नहीं पर। नहीं, एक मिनट, पहले सुनिए, एक मिनट। राहुल, देखिए ये बात, ये सवाल आपको कांग्रेस से करना चाहिए, तो आप लेकिन है कांग्रेस के, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं। आप सुनिए, ये सवाल देखिए, ये सवाल आप बहुत मैंने एक बार सवाल, पहला सवाल का जवाब आप दीजिए। क्या सवाल सही है उनका? आप ये बताइए कि अगर एक ईडी का छापा पड़ जाए, पूरी दिल्ली काली हो जाती है, नंगे लेटते हैं सड़कों कौम पर। को निकाला जा रहा है। नहीं, एक मिनट, जो सब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हिमाचल में जो कुछ, देखिए सुनिए, हिमाचल में जो कुछ हो रहा है, मैं और मेरे जैसे तमाम करोड़ों लोग उसके खिलाफ हैं। हम उसकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन मैं फिर सवाल खड़े कर, मैं बिल्कुल खिलाफ है। मैंने कहा, मंत्री कह रहे हैं जिहाद हो रहा है हिमाचल में। तुम्हें जिहाद का शब्द मालूम है? अरे हमें नहीं, मंत्री साहब कह रहे हैं आपके। तुम्हें जिहाद का शब्द मालूम है? नहीं, देखिए, तुमको जिहाद का शब्द मालूम है? मैं दावा कर सकता हूं, मैं एक मिनट, मैं एक बात, ये सवाल है कि जब आपको जिहाद का शब्द, मैं आप पहले समझ लीजिएगा, उर्दू अल्फाज को भी, जैसे हमारे देश में जिन घरों में बहु बेटियों को पर्दे में रखा जाता है, ऐसा एकदम मैं बता दूं, कंझावला का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो माताजी 27 साल की थी, करण सिंह की मां गुजर गई, किसान आंदोलन का जिक्र कर रहा हूं, वो 24 घंटे नकाब लगा के रखती थी 27 साल की उम्र में। और सुनिए, तब आपको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर हमारे देश में मुस्लिम छात्राएं सर ढकने का काम करें तो आप उसके खिलाफ भी बोलने शुरू कर देते हैं। तो आपकी बहु बेटी और आपकी माँ बहनें तो पर्दे में रहें, लेकिन मुस्लिम लड़कियां बेपर्दा रहें, ये बहुत विचित्र और विरोधाभासी है। कौन है जिम्मेदार? हिमाचल में कौन है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे, आपके माध्यम से आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही एजेंडा है, वो है हिंदू, एक मिनट, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान, और इसके अलावा कोई एजेंडा उनके पास नहीं।